नमस्कार मित्रों। आत्मा का स्वभाव आनंद है। हम यहाँ मूलभूत रूप से इस पृथ्वी पर जॉय, पीस, वेल्थ यानी कि प्रॉस्पेरिटी, इन सब का अनुभव करने आए हैं। इससे विपरीत हम यहाँ पर अनुभव करते हैं दुख, तकलीफ, पीड़ा, अछत। यह विरोधाभास क्यों है? जैसे मैंने पहले भी कहा, आत्मा का स्वभाव आनंद है। आत्मा संपूर्ण है, परिपूर्ण है, शाश्वत है। ना उसका अंत है, ना उसकी शुरुआत है। ना उसे कुछ जानना है, ना उसे कुछ खोना है, ना कुछ पाना है। आत्मा हमेशा संपूर्ण है। लेकिन इस जीवन में, इस पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं तो आत्मा गौण रहती है और हम मुख्य रूप से यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। हम जब एक दूसरे को जानते हैं तो उसके वास्तविक स्वरूप में ही उसे जानते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। किसी भी व्यक्ति को हम उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस से ही जानते हैं। उसके अंदर जो उसका अंश है, जो स्वरूप है, जो वास्तविक रूप है, उसे हम नहीं देख पाते। हम हमारे जीवन में, मैं अपनी खुद की भी बात करूं तो बहुत से अनुभव मैंने लिए हुए हैं। बहुत दुख, बहुत तकलीफें, बहुत परिस्थितियां मैंने भी देखी हुई हैं। और हर बार मुझे यही सवाल होता है कि ये दुख और तकलीफ का अनुभव हमें क्यों होता है? क्यों हम ऐसे अनुभवों को, ऐसी चीजों को हमारे जीवन में आकर्षित करते हैं? जबकि बहुत अंदर से मुझे हमेशा से यह एहसास होता था कि मैं ये नहीं हूँ। मैं जो ये अनुभव कर रही हूँ वह मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर पूर्ण प्रकाश है, फिर भी ये अंधकार जो मुझे बाहर दिखाई दे रहा है वह मेरा स्वरूप नहीं है। मुझे खोजना पड़ेगा, मुझे अपने असली अस्तित्व को जानना पड़ेगा। और हमेशा से मेरा यही प्रयत्न रहा। मेरे आसपास के बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, बहुत से लोगों के जीवन को मैं देखती हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वह भी कहीं ना कहीं पे बहुत दुख से, बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। अज्ञान अवस्था में वह इसी प्रकार का जीवन जीते जा रहे हैं, पर उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कैसे इन तकलीफ से, कैसे इस दुख से बाहर निकला जाए, कैसे खुद को पूर्ण सुख के स्वरूप में पाया जाए, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ना ही वह समझ है कि किस तरीके से जीवन को व्यवस्थित तरीके से जिया जाए। बस वह अब या तो अपने भाग्य का दोष देते हैं, या तो परिस्थितियों का दोष देते हैं, या लोगों का दोष देते हैं, और उनका जीवन चलता जा रहा है। वह समझते हैं कि यह जीवन सिर्फ इसी तरीके से जीना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। वह खुद के अंदर जाकर भी नहीं देख पाते हैं कि यह परिस्थितियां मेरे जीवन में क्यों सर्जन हुई है। कई बार यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या हम सिर्फ यहाँ पर फिजिकल बॉडी है? क्या हमारा और कोई अस्तित्व है? क्या यहाँ पर हम जो अनुभव कर रहे हैं, जो 3D प्लेन में जो हम अनुभव कर रहे हैं, या वास्तविक जीवन में जो अनुभव कर रहे हैं, क्या वही सत्य है या सत्य इससे कुछ और है? यहाँ पे जो हम अनुभव कर रहे हैं हमारे लिए वही वास्तविक सत्य है। लेकिन अगर ये वास्तविक सत्य है तो फिर आत्मा जो पूर्ण प्रकाशित है, जो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया हुआ है, जो हमने खुद भी कई बार समझा हुआ है, गीता में भी बताया गया है, तो यह जो आत्मा जो पूर्ण प्रकाशित है उसका असली स्वरूप क्या है? और अगर वह पूर्ण प्रकाशित है तो यहाँ पर हम अधूरे क्यों हैं? बहुत से सवाल है, बहुत सी परिस्थितियां हैं, लेकिन उसका जवाब जब तक इंसान अपने अंदर नहीं उतरेगा, खुद को नहीं जानेगा, खुद के असली स्वरूप को वो बाहर नहीं लाएगा, तब तक वो उसे नहीं पा सकता है। हम हमेशा बाहर की नजर रखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं। परिस्थितियों को हम ऐसे ही देखते हैं कि इसकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में तकलीफ है, इन कारणों की वजह से मैं आज सफल नहीं हूँ। लेकिन हमें कभी भी आदत नहीं है कि हम अपने अंदर जाकर देखें, हमारे अंदर पड़े उस अज्ञान के आवरण को हटाएं
अगर समझ लो अंदर से वो अज्ञान, वो अंधकार दूर हो गया, अंदर अगर प्रकाश फैल गया, तो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपको सुख, खुशी महसूस हो पाएगी, क्योंकि आत्मा अपने असली स्वरूप में आ रही है। जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की कुछ शर्तें होती हैं। जन्म लेने से पहले हम एक एग्रीमेंट को तय कर आते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पर आएंगे तो हम सिर्फ अपनी इंद्रियों के थ्रू, इंद्रियों यानी सेंसेस, आपकी सेंसेस, उसके थ्रू ही जो एक्सपीरियंस होंगे वही हमारे लिए ओरिजिनल यानी कि वास्तविकता, रियलिटी होगी। हम हमारी सारी क्षमताओं को, हम हमारे पिछले जन्मों को, हम हमारी पिछली सारी यादों को भूलकर यहाँ पर आएंगे। और यहाँ जन्म लेने के बाद हम महसूस करते हैं यही हमारा जीवन है, यही हमारा अस्तित्व है, यही हमारी सारी बिलीव्स हैं। हम जो देख पा रहे हैं वही सही है, हम जो अनुभव कर रहे हैं वही सही है, हमारे जीवन की परिस्थितियां वही वास्तविक है। हमें इस शरीर में हमारी 5 इंद्रिय यानी कि 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय यानी 2 हाथ, 2 पैर और 1 मुंह, और 5 ज्ञानेंद्रिय यानी कि 2 आंखें, यह स्पर्श, स्किन, 2 कान, यह जीभ जिसे आप स्वाद को चखते हैं, ये 2 आंखें जिससे आप देख पा रहे हैं, ये स्किन जिससे आप स्पर्श अनुभव करते हैं, 2 कानों से आप सुनते हैं। यह आपकी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, जिसके थ्रू आपको अपने जीवन में जो अनुभव हो रहे हैं आपके लिए वही वास्तविक है। लेकिन इसके अलावा भी रियलिटी है, जिसको गट फीलिंग बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन आपके कई जन्मों का सम्मिश्रण है। बुद्धि आपके कई जन्मों की जो बिलीव्स हैं, जो अनुभव हुए हैं, जो आपने बहुत कुछ संग्रहित किया हुआ है। चित्त भी इसी से फॉर्म होता है, और इन सब चीज़ों से मिलकर आपका ईगो यानी कि अहंकार डेवलप होता है, जो आपको इस रियलिटी में, इस प्लेन में, इस जन्म में आपको ड्राइव करता है। यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यानी वर्तमान जीवन में आप जो भी हो, आपका फॉर्मेशन जो भी है वह इनकी वजह से है। आप अपने जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसी को वास्तविक समझते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को जनरेट करने वाला भी आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। आपके मन में पड़ी सुषुप्त इच्छाएं, आपके मन में पड़ी जो सुषुप्त अनुभव हैं, चित्त में पड़े हुए जो संग्रहित किए हुए जो अनुभव हैं, उस अनुभव से आपकी बुद्धि ने जो भी विचार बनाया और उसके जरिए जो आपका ईगो बना, वही आपकी वास्तविकता है। इसको और एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो किसी लाइफ में आपने किसी प्रकार का डर महसूस किया, किसी जन्म में, इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, इससे पहले के जन्म में किसी भी लाइफ में आपने किसी प्रकार का डर महसूस किया। वह डर आपने अनुभव किया, आपके लिए, आपके मन में वह डर वास्तविक हो गया। आपकी जो बुद्धि है उसने उस सिचुएशन में उस डर को वैलिड किया कि यह, इन परिस्थितियों में यह डर पैदा होता है, मतलब यह डर वास्तविक है। चित्त ने उसको संग्रह कर लिया, स्टोरेज कर लिया, अब वो चित्त में बैठा पड़ा हुआ है। और अहंकार ने उसको सही माना कि यह जो मेरे साथ अनुभव हुआ है, मेरे साथ जो अनुभव हुआ है वह वास्तविक है। अब इन्हीं परसेप्शंस को, इन्हीं बिलीफ को लेकर वहां से, उस लाइफ से आगे निकलते हैं और आपने नई लाइफ जनरेट की है, आप दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार की कोई परिस्थितियां अगर आपके जीवन में जब वापस सर्जन होती हैं, क्योंकि वह आपके मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में पड़ा हुआ है,
ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जन्म लेते ही उसने अपने माँ बाप को गंवा दिया और वह इसी प्रकार का भाग्य लेकर जन्म हुआ है। नहीं, वह उसकी चित्त में, वह उसकी बुद्धि में, वह उसके ईगो स्टेट में ऑलरेडी वो अंदर बैठा हुआ है। वरना तो भगवान हम सबसे अन्याय क्यों करते? किसी को अच्छे माँ बाप दिए, किसी को ऐसे माँ बाप दिए, किसी को माँ बाप का पूरा प्रेम मिला हुआ है, किसी को बचपन में ही माँ बाप को गंवा देना पड़ा हुआ है। कोई पैसे वाले घर में पैदा हुआ है, कोई गरीबी में पैदा हुआ है, किसी ने बचपन में ही बहुत दुख तकलीफ झेली है, और कोई बच्चे हैं जो बचपन में राजा रानियों की तरह या प्रिंस की तरह बड़े होते हैं, वह सुकून का अनुभव करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही बहुत दुख और तकलीफ को झेल कर बड़े हुए हैं। ये कहाँ से आता है? ये हमारे जीवन में क्यों होता है? और अगर समझ लो कि कुदरत हमारे साथ ऐसा करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि कुदरत हमारे साथ अन्याय कर रही है। किसी को अच्छा घर दिया, किसी को अच्छे माँ बाप दिए, किसी को बुरा घर दिया, किसी को बुरी परिस्थितियां दी, किसी को बिना माँ बाप का पैदा किया, किसी को बचपन में ही माँ बाप छीन लिए गए। यह सारी परिस्थितियां कुदरत नहीं पैदा करती है। यह सारी परिस्थितियां हमारे मन बुद्धि चित्त में जो बैठे हुए जो विषय हैं, जो अनुभव हैं, जो बिलीव्स हैं, जो कर्म है, उनसे लेकर आए हुए हैं। और वही हमारा यहाँ का प्रेजेंट लाइफ का ईगो स्टेट जनरेट करते हैं। अब ईगो मतलब अहंकार, और अहंकार को हम देखेंगे जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अहंकारी हो या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रूढ़ हो। नहीं, यह अहंकार नहीं है, यह अहंकार का एक रूप है। अहंकार मतलब जो हमें महसूस कराता है यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरी परिस्थितियां या ये मेरे व्यक्ति है, या मेरा दर्द है, या मेरा सुख है। यह जो मेरा मैं जो है वह अहंकार है। अहंकार पॉजिटिव भी हो सकता है, अहंकार नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं अहंकार मतलब अहंकार ही, जो नेगेटिव ही। नो, अहंकार मतलब जो चीज, जो वस्तु आपको खुद के साथ जोड़े, जिसे आप महसूस करो यह मेरा, यह मेरी परिस्थितियां, यह मेरा सुख, यह मेरा दायरा, वह अहंकार है। यह मुझे दुख हुआ, मुझे डर लगा, मुझे तकलीफ हुई, जहां पे भी मैं का भाव आ रहा है वही अहंकार है। अहंकार पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। अहंकार सिर्फ अहंकार है, मेरे होने का एहसास है। इस पृथ्वी पर हमें जो चलाता है वह मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। मन में पड़ी हुई इच्छाएं, बुद्धि में पड़ी हुई जो बिलीव्स हैं, चित्त में पड़े हुए जो अनुभव हैं, और उससे जो जनरेट हुआ है अहंकार, वह आपके जीवन में यह दुख और तकलीफों को लाता है, सुख और सुविधाओं को लाता है। इसे और डीप में जाकर समझना पड़ेगा, इसे और ऊंडाई से जानना पड़ेगा और गहराई से जानना पड़ेगा। और इसे जानने के लिए हम हमारे अंदर कैसे उतरें, हम खुद को कैसे जाने, हम हमारे जो रियल एग्जिस्टेंस है, हमारा जो रियल एग्जिस्टेंस है, हमारी जो वास्तविक स्थिति है, उसे जानना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। लेकिन हम तो बाहरी तौर पे ही जीवन जीना जानते हैं, हम कभी हमारे अंदर उतरना नहीं चाहते हैं, हम खुद को जानना नहीं चाहते हैं। और जब मैं खुद को जानने से परहेज करूंगी तो मैं इन मूल तत्वों को, मूल परिस्थितियों को कभी नहीं जान पाऊंगी। मुझे सच्चाई को जानना पड़ेगा। मुझे 3D प्लेन से, 3D प्लेटफॉर्म से ऊपर उठकर 5D तक जाना पड़ेगा। 5D क्या है या 3D क्या है या 5D क्या है? 3 डायमेंशनल प्लेन, यानी शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, मटेरियलिस्टिक रूप से हम जो जीवन जी रहे हैं वह हमारा 3D प्लेन है, 3 डायमेंशनल रियलिटी। यहाँ से ऊपर उठेंगे जहाँ पर 2 डायमेंशन और जुड़ जाते हैं, और वह 2 डायमेंशन सीधे हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कराते हैं, वास्तविक सत्यों के साथ कनेक्ट कराते हैं, जो हमारी एक फॉल्स रियलिटी है उससे ऊपर उठाते हैं।
आगे हम जानेंगे ये 5D क्या है और कैसे हम ये 3D रियलिटी से ऊपर उठकर हमारे जीवन के इन दुख तकलीफ, इन जो परिस्थितियां हैं जो वास्तविक नहीं है, जो सिर्फ एक भ्रम है, उससे ऊपर उठकर कैसे खुश होना, कैसे रियल जॉय में जाना, वह सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे। और अगर आपको मेरे टॉपिक्स, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि यह इन लोगों तक पहुँच पाए जिन्हें ज़रूरत है। बहुत से ऐसे विषय को मैं लेकर आ रही हूँ आगे, जो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने डे टू डे जीवन में इन छोटी छोटी परिस्थितियों को अनुभव कर रहा हो, उससे मुक्त हो पाए। हो सकता है बहुत से लोगों के जीवन बदल जाएंगे, यह मुझे विश्वास है। सो मेरे साथ बने रहिए, मैं वापस आऊंगी 5D प्लेन क्या है, 5D एक्सपीरियंसेस क्या है, उसे लेकर। धन्यवाद।